नमस्ते बच्चों, आज हमारे एक नया चैप्टर लेके आए हैं। आज ही क्लास में हम चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, प्रश्नावली नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल। ये देखो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, सरल चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मात्र 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चारों नंबर हमें पक्के करने हैं आज ही क्लास में। तो अगर इन चारों नंबरों को पक्का करना है तो आपको पूरी क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, पूरी क्लास को देखना पड़ेगा, तो आप क्लास में बने रहें। देखो, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किससे, एक क्वेश्चन आपका बेसिक से पूछा जाता है। और बेसिक के अंदर कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको परिभाषा से रिलेटेड यानी कि डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन पक्का मिल जाता है। तो देखो, डेफिनेशन से जो वो क्वेश्चन बनता है उसको अपने टाइप के अनुसार समझेंगे। तो सबसे पहला अगर हम इसका बेसिक देखें तो सबसे पहला नाम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले अपन या क्या करते हैं, यहां से बहुपद समझने से पहले हम समझते हैं समीकरण। देखो, समीकरण क्या होता है, एक नाम आपके पास में आएगा समीकरण और एक नाम आपके पास में आ गया क्या, बहुपद। समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, और ये आपका पॉलिनोमियल होता ही है। तो ये आपके पास में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं समीकरण की। देखो, समीकरण है, बहुपद है, क्या होता है, समीकरण क्या होता है। देखो, कोई भी आपके पास में कोई भी एक ऐसा पद लीजिए या कोई भी एक आपके पास में ऐसी टर्म होनी चाहिए, इक्वेशन टर्म होनी चाहिए, जिसमें क्या हो, वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर राशि हो, क्या हो, चर राशि हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा पद, कोई भी एक ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल या चर राशि हो, वह हमारा क्या कहलाता है, समीकरण है। लेकिन उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है समीकरण की, समीकरण की इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि इसके इक्वल में कुछ ना कुछ संख्या या जीरो होना ही चाहिए। अगर संख्या नहीं है तो जीरो होना चाहिए, ये फिक्स कंडीशन इसकी होती है। अगर संख्या है तो बेस्ट है, नहीं है तो जीरो तो होना ही चाहिए। तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल देखना चाहूं तो यहां से क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिया 2x + 3 = 0। ये बताओ क्या है, एक समीकरण है। कैसे, क्योंकि x यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल, चर राशि। अब यहां से कईयों की दिक्कत हो रही है, ये चर राशि क्या होती है, तो यहां से अपन पहले समझ लेते हैं चर राशि क्या होती है। देखो, चर राशि, वेरिएबल राशि होती क्या है, देखो चर, देखो वैसे तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा मान, ठीक है, एक ऐसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं के दौरान बदलता रहता है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हर कंडीशन में क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। आ जाओ, देखो इसकी अगर मैं परिभाषा लिखने का प्रयास करूं तो कैसे लिखेंगे, वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं के दौरान बदलता रहता है। आगे बात समझ में कि वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं के दौरान बदलता रहता है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सी चर राशि है और कौन सी अचर राशि है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको दूं तो एग्जाम्पल हो जाएंगे जितने भी आपके पास में अल्फाबेट सीरीज है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये जितने भी ये सारे किस में आएंगे, ये सारे चर राशि में आएंगे। अगर किसी समीकरण में आपको ये वाले दिख गए, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड, कोई भी एक वर्ड भी आपको दिख गया तो वो क्या है, आपका चर राशि है। अगर इसके अलावा आपके पास में क्या आ जाए, दूसरा नाम आता है अचर राशि। तो आपकी अचर राशि कौन सी होती है, देखो अचर राशि आपके पास में हो जाएगी कि वह राशि जिसका मान फिक्स रहता है, किसी भी कंडीशन में वह चेंज नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे मान लो जो आपकी गिनती है, आपकी जो मैथमेटिक कैलकुलेशन में गिनती आती है ना, ठीक है, नंबर्स,
तो जैसे मान लो 1 है तो 1 1 ही रहता है हर कंडीशन में, 2 नहीं बन सकता कभी भी, और 2 2 ही रहता है, 3 3 रहता है, 4 4 ही रहता है। ऐसे करते हैं जितने भी नंबर है सारे किस में आएंगे, H84 में आएंगे। आपके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट में आएंगे। तो कांस्टेंट के मान कभी भी बदलते नहीं है और वेरिएबल के मान हमेशा बदलते रहते हैं। ये आपकी कंडीशन हो गई, ये हो गई 84, ये हो गई H84। तो यहां से आप समझ गए समीकरण क्या होता है। समीकरण एक ऐसा रूप होता है जिसमें बराबर में कोई ना कोई संख्या होनी ही चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना ही चाहिए, नहीं है तो जीरो तो होना ही चाहिए। तो वो आपका क्या होगा, समीकरण। अब रही बात बहुपद की, बहुपद इसका उल्टा होता है। क्या होता है, होता तो देखो सेम ऐसा ही है, ठीक है, जिसमें 84 अवेलेबल हो, होता तो सेम ऐसा ही है, लेकिन इसके बराबर में जीरो कभी नहीं होता है। समझ गए, इसके बराबर में जीरो या कोई संख्या नहीं होती है, वो क्या होता है, बहुपद। जिसके बराबर में जीरो या कोई संख्या ना हो, कोई भी संख्या, जीरो या कोई भी संख्या बराबर में ना हो, ठीक है ना, बराबर में न हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। ठीक है, तो यहां से दो चीजें अपन ने समझ ली। पहला था इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, समीकरण, बराबर में कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए। बहुपद, बहुपद में बराबर में कुछ भी नहीं होता है, खाली वो समीकरण ही होता है, खाली, है ना, वो समीकरण का रूप ही होता है, बस बराबर में कुछ नहीं होता। जैसे ये इतना का इतना ही दे दिया, बराबर में इसमें कुछ नहीं आएगा, ये क्या है, एक तरीके का बहुपद है। बस बहुपद में एक काम हो सकता है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इधर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, जेड एक्स, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुपद का रूप हो गया, और ये आपका किसका रूप हो गया, समीकरण का रूप हो गया। ये दोनों चीजें आपको रफली समझनी थी, आपने समझ ली। अब देखो टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक में क्या चीजें आएंगी, टॉपिक में सबसे पहली चीज आपकी आती है कौन सी, कि बहुपद के प्रकार। अगर आपको बहुपद के प्रकार समझने हैं तो देखो कैसे समझेंगे, आ जाइए, चालू रहिए क्लास में, कोई भी बीच में अदर एक्टिविटी ना करें, ठीक है। जहां पर उतारने की बात आएगी मैं आपको बता दूंगा, वहां पर आप नोट भी कर सकते हो। अब देखो, अब जो मैं बातें लिखाऊंगा वहां से आपको नोट करना है, वो आपके काम की चीजें हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बहुपद, बहुपद के प्रकार। जिसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्या बताने आपको, टाइप बताने हैं। देखो वैसे अपन जानते हैं कि पॉलिनोमियल के कोई टाइप नहीं होते, लेकिन इसकी जो पावर है, किसकी, वेरिएबल की पावर के आधार पर हम इसके कितने भेद बना सकते हैं, निम्न 3 भेद बना सकते हैं, निम्न 3 भेद बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें 3 या 4 जितने होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार किस आधार पर निकालेंगे, घात के आधार पर। तो मैं क्या लिखूंगा कि घात के आधार पर बहुपद के निम्न प्रकार होते हैं। अब वो कितने होते हैं वो अपन चेक कर लेते हैं। देखो पहला प्रकार आपका सबसे पहला प्रकार आता है जिसको बोला जाता है कौन सा, शून्य घात बहुपद, या जिसको शून्य बहुपद भी बोला जाता है। कोई जरूरी नहीं है घात लिखा हुआ आएगा, सीधा भी लिखा आ सकता है, शून्य घात बहुपद या शून्य बहुपद। इसको बोलते क्या है वैसे, अगर ट्रांसलेट करें तो इसको बोल देंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी कि ऐसा बहुपद, क्या, ऐसा बहुपद जिसमें चर की, किसकी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात कितनी हो, 0 हो, वो अपनी क्या कहलाएगी, बहुपद। कौन सा, शून्य घात बहुपद। तो चलिए एक बार मैं परिभाषा लिखा देता हूं, उसके बाद में उसको एक बार और समझ लेंगे। क्या है परिभाषा, ऐसा बहुपद जिसकी
चर की अधिकतम घात है। कितनी हो, यहां पे लिख दें, शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य घात बहुपद कहलाता है। ट्रांसलेट करके लिखेगा, तो ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखे बताओ, मैं लिख दूंगा जीरो पॉलिनोमियल इज ए, नहीं ये नहीं, चलो इसको वापस दोबारा से लिखते हैं, सीधा लिख दूं क्या, इसको सीधा लिख देता हूं, मैक्सिमम पावर ऑफ, आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में देगा और कहेगा बताओ ये कौन सी बहुपद है, कौन से पॉलिनोमियल का प्रकार है, तो अपन एग्जाम्पल को देख के बताएंगे ये शून्य घात है या और कोई दूसरा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना, बताओ किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना आपको, अधिकतम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना होना चाहिए, इज 0, देन वी कैन से, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कैन से जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बताओ जीरो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या हो गई कि उसकी मैक्सिमम पावर, पावर तो लिखा ही नहीं, तो यहां पे लिख देंगे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल, ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई। इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में भाई अपने को खुद को पता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 0 हो, है ना, मैक्सिमम ही 0 हो, तो वो बताओ क्या कहलाएगा, शून्य। तो यहाँ पे जितने भी आपके नंबर सिस्टम है, नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे किस में आएंगे जी, इसमें आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मान लो 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे करते करते मान लो एक मैं ले लेता हूँ x की पावर 0 है, z की पावर 0 है, या मैं लिख देता हूँ z अपॉन में z लिख देता हूँ, क्योंकि ये कट कटा के वापस कितना बनेगा 1 बनते हो, क्या बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आपको बस ऐसा चेक करना है कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या कोई क्या होना चाहिए, वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हो गई पहले डेफिनेशन। चलिए अपनी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे, इससे 1 नंबर का पक्का जुगाड़ हो जाएगा आपका ये पढ़ते ही। चलो 2 नंबर पे पढ़ते हैं, ये पहली है डेफिनेशन, इसको आप नोट कर सकते हो, बढ़िया डेफिनेशन है, समझ में भी आपके आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर देना, एक दूसरा तरीका और है उससे समझा देंगे, समझ में तो आएगी। आ जाओ दूसरा, देखो शून्य घात बहुपद हो गया, अब अपन दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा देखो, एक तो आ गई 0, मतलब पहली पावर कितनी आ गई 0, अब कितनी ले लेते हैं 1, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका एक अलग से नाम है, क्या है, रैखिक बहुपद। ये नाम बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी बहुत अच्छी बार पूछा जाता है, मतलब ज्यादा बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना भाई, बताओ लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, आ जाइए। 6 में ऐसी कैसी परिभाषा लिख देंगे, क्या, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो, या आप क्या बोल सकते हो, रैखिक बहुपद भी बोल सकते हो गई। चेंज करते हैं इसको, क्या करेंगे, यहां से मैक्सिमम पावर ऑफ
पावर ऑफ वेरिएबल is 1, then we can say linear polynomial। आगे बात समझ में? अब बात लिखनी है, क्या लिखनी है? तो आज इसका एग्जाम्पल देखा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूं तो वही बात, ऐसा बहुपद ले लो, ऐसा पॉलिनोमियल ले लो जिसमें पावर कितनी हो 1 हो। आ जाओ, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 1। तो मैं लिख सकता हूं जैसे मान लो 3x + 2, तो इसमें आपने चेक किया कि देखो वेरिएबल कौन सा x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख नहीं रही है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 1, तो ये किस में आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही मैं लिख सकता हूं x + 3, ऐसा ही मैं लिख सकता हूं क्या लिखो भाई, ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4x² + 3x अपॉन में x। देखो ये चेंज होगी, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, इसमें डिवाइड दें तो x² में पहले x का अलग दे देंगे, फिर 3x में भी अलग दे देंगे, तो क्या बनेगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, x से यहाँ पे x कैंसिल, ये 2 पावर थी, एक कट गई, क्या बच गई, 1 बच गई। यहाँ पे तो एक ही x था, वो कट गया, क्या बच गया 3। तो बताओ ये क्या बन गया हमारे पास में, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया जिसमें घात कितनी है, 1 ही। ये आपका हो गया रेखीय पॉलिनोमियल। चलते हैं तीसरे टाइप पे। 3 टाइप होते हैं, 3 नहीं, इसमें मेन तो होते 4, और अपन कितने भी बना सकते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा जिसको बोला जाता है, हिंदी में तो बोला जाता है द्विघात बहुपद, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिखूं तो इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बोलो भाई, इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? देखो नंबर से चल रहा है, अगर नंबर से याद करोगे तो नंबर से याद हो जाएंगे। पहले अपने शून्य लिखा, 0 लिखा, तो 0 में 0 पावर होती है, फिर रेखिक लिखा, लीनियर में 1 होती है, फिर क्या लिखा, द्विघात लिखा, क्वाड्रेटिक लिखा। देखो वैसे द्वि में तो 2 होता है, अगर संस्कृत आप पढ़ते हो तो द्वि का मतलब क्या होता है, यहाँ से द्वि का मतलब संस्कृत में होता है 2, और घात अपने पास है ही है, तो मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे इसकी जगह, तो इसकी परिभाषा बताओ क्या बन जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अगर इसको चेंज करके लिखे तो क्या लिख देंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इतना 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, नहीं ये 0, ठीक है 2, देन वी कैन से, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देन वी कॉल्ड, कुछ भी लिख सकते, वी कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में आ गई? ठीक, चलो इसका एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल आपका, अगर इसके एग्जाम्पल बनाए तो आपको दिख रहा है जिसमें कितनी पावर हो, 3 पावर, मतलब 2 पावर हो, कितनी 2 पावर हो, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। आ जाओ तो चेक करते हैं एग्जाम्पल में, तो जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, किसी भी वेरिएबल की। तो मैं लिख सकता हूं जैसे मान लो x² + 3x + 4। देखो इसमें वैसे तो देखो वेरिएबल 2 है, लेकिन मैक्सिमम आपको चेक करना है, मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं
कि अगर मान लो उनको कहे कि निम्न में से पहचान कीजिए या निम्न में से आप वेरीफाई कीजिए कि कौन सा वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से अब कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं x की पावर 1 आ रही है, मतलब ये लीनियर भी होगा, नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम पावर चेक करनी होती है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना, तो मतलब वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे मान लो 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, अरे कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 10, या अकेला z स्क्वायर आ जाए, या अकेला y स्क्वायर आ जाए, या अकेला a स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ सकता है जिसमें आपको पावर 2 दिख जाए, है ना, मतलब पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में अगर 2 दिख जाए। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे आपको 2 दिख गई तो आपने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन करने के बाद में क्या बनाया, 4x प्लस 3 बनाया, तो ये लीनियर है। तो ऐसे आपको कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो उसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में आप बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके हो गए 3 टाइप, एक अपना एक चौथा टाइप और बच रहा है, यहीं पे आ जाएगा, शायद आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा और लास्ट टाइप है, इतने ही पढ़ेंगे अपन, ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चौथा है अपना त्रिघात बहुपद है, जिसको बोला जाता है क्यूबिक, क्योंकि आपके बुक में भी इतने ही दे रखे हैं, ज्यादा पढ़ने से क्या मतलब है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो आपका त्रिघात बहुपद है, वही इसकी ऐसी डेफिनेशन बना दो कि ऐसा बहुपद है, ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक या त्रिघात। सेम कंडीशन लिख दो कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, वी कैन से कॉल्ड, क्या कह देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो अब देखो, ये तो अपनी होगी डेफिनेशंस, इनको एक बार मैं और समझा देता हूं आपको डिटेल से। तो अगर डिटेल से वापस समझे तो देखो कैसे समझे। पहला आपका क्या नाम आया, देखो पहला नाम आया शून्य, क्या नाम आया, शून्य घात बहुपद है, जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अगर शून्य हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, शून्य घात बहुपद, या जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, ठीक है। दूसरा रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात किसकी, चर की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, एक घाती बहुपद भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल आपने चेक कर लिया। द्विघात में क्या जाएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात। चौथा बनता आपका लास्ट टाइप त्रिघात बहुपद है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। नाम से पता चल रहा है, देखो त्रि का मतलब क्या होता है, संस्कृत में त्रि का मतलब होता है 3 यानी कि 3, और द्वि का मतलब क्या होता है, 2 यानी कि 2, बस। रैखिक लीनियर 1 होता है, लीनियर का मतलब, रैखिक का मतलब एक लाइन, तो एक लाइन है वो केवल एक ही लाइन खींचता है ना, तो वो लाइन होगी रैखिक। आगे बात समझ में, आपके 4 टाइप, चारों टाइपों से आपके एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब वो क्वेश्चन कैसा बनता है उसकी मैं बात बता देता हूं आपको। देखो सिंपल क्वेश्चन बनता है, वो अपन चेक कर लेते हैं। उतनी देर में आप क्या करो, इसको नोट कर लो सारे को, ये सारे काम के हैं, सारे के सारे, ऐसा नहीं कोई भी काम का नहीं, इसको बड़ी ऐसे नोट्स बनाने आपको, प्रीपेड नोट्स छाप दो फटाफट जल्दी से। तो आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन लिया है पढ़ने। क्वेश्चन क्या है कि आपको इनमें से देख के बताने हैं कि कौन से तो लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, और कौन से आपके क्यूबिक है, और कौन से आपके जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि इनमें से आपको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है
कि निम्न में से कौन सा तो द्विघात है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा एक घातीय है या लीनियर है, रेखिक है, या कौन सा जीरो पॉलिनोमियल है। आ जाओ चेक करा। देखो सबसे पहले हमें कहाँ करना है कि चेक करने का तरीका ये था कि हमें क्या करना पड़ता था, मैक्सिमम पावर चेक करनी है वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल चर की मैक्सिमम पावर चेक करनी है। तो यहां से चेक किया अपन ने, पहले क्वेश्चन में देखो वेरिएबल कौन सा x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा ना, जिसको बोलते हैं कौन सा, द्विघात। तो ये जाएगा द्विघात बहुपद है ना, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, ओ ठीक। आ जाओ देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखो यहां से x की देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, कुछ ही नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 है तो वहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको बोल देंगे रेखिक बहुपद, क्योंकि ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक। क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 10वीं बात। आ जाओ तीसरा। यहां पे देखो ये वेरिएबल, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो बताओ क्या कह देंगे इसको, क्यूबिक, जिसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। आगे न बात है, हो समझ में तो आगे, बढ़िया आगे। ठीक, आ जाओ। नहीं यही तो भाई कमेंट कर दो, बता दो, पता तो चल जाए। आ जाओ एक्स क्यूब, देखो पावर कितनी है, 3 है। मैक्सिमम चेक करनी है आपको, कम में 32 से कोई मतलब नहीं है, कम है तो पड़े रहने दो। आपको तो घात, अधिकतम घात, मैक्सिमम घात चेक करो कितनी है, 3 है ना, तो कितनी आ जाएगी, ये क्यूबिक हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपदी हो जाएगा, क्यूबिक। अगले में चले, इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर, जिसको बोलते हैं रेखिक। ठीक है, इसमें देखो घात अगले ने लगा रखी कितनी है, 0 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं शून्य घात बहुपद। ठीक है, अगला में देखो इनमें तो खाली क्या दे रखा, कांस्टेंट। तो जिसमें कांस्टेंट आता है वो कौन सा होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसमें देखो मैक्सिमम पावर, पहले में देखिए 2 है, दूसरे में देखिए 3 है, तीसरे में देखिए 1 है, इसमें नहीं है। तो बताओ मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, इसमें कितनी है, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, क्यूबिक, जिसको बोल देंगे त्रिघात। अगले में चले तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात, जिसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे अगले में चले तो देखो यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम पावर, 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात, जिसको बोल देंगे क्यूबिक। ये अगर बात समझ में आ गई तो आपका 1 नंबर पक्का है एग्जाम में। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का। या तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, या तो क्या लगभग बार ऑप्शन में ही दिखाई देता है। आपको एक क्वेश्चन जैसे मान लो इनमें से कोई सा भी एक दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा है, जीरो है, रेखिक है, या आपका कौन सा द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, या आपका त्रिघात है, क्यूबिक है, कौन सा है, इसमें से आपको बताना पड़ता है। तो आप बता सकते हो देख के सीधा। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पहला, जो खाली बेसिक से है, जो आपके बुक में नहीं है। बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये मैंने जितने क्वेश्चन बनते थे मेरी मर्जी से मैंने बना के बता दिया आपको। लगभग बार एग्जामों में से इनमें से कोई सा एक आधा पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या चेंज हो सकती है, इनमें से कोई और कोई ज्यादा बात है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट 1 नंबर का। अब आगे की क्लास में चलेंगे तो देखो वैसे ये चैप्टर बनता कितने नंबर का है, वैसे टोटल बनता है 4 नंबर। क्वेश्चन कैसे वेटेज, इसमें क्वेश्चन का वेटेज कैसा है, पहला 1 का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है ना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले 1 नंबर पे, तो वो हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कौन से में, जो इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, पार्ट नंबर 2, उसमें अपन क्या सीखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार का किसी बच्चे के डाउट है
तो वह डाउट को कमेंट में बता सकता है। साथ साथ में आप ये नोट्स सारे बनाते रहना, ज़्यादा नोट्स आपको नहीं बताएंगे, नॉर्मल छोटे छोटे आराम से धीरे धीरे होने वाले क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो मैं कह रहा हूँ अगली क्लासों में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नंबर का क्वेश्चन आपके अगर पक्का आपने कंटेस्ट कर लिया है, एकदम पक्का अपने जी में उतार लिया है, तो आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ेगी, चाहे मेरी क्लास लीजिए, चाहे अदर टीचर्स की क्लास लीजिए, किसी की भी क्लास लें, लेकिन आपको अगर कंटिन्यूअस आपने किसी कार्य को कर लिया तो आपको सफलता अच्छे से मिलेगी, बढ़िया परिणाम आपका आएगा। तो मेरा तो यही कहना है, अगर किसी क्लास को आपको लेना है तो आप कंटिन्यूअस उस क्लास को लगातार बनाए रखें। अगर आप एग्जाम के टाइम पर इस क्लास को ले रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। मैथ का सिलेबस ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 महीने में आप कवर कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है निकालने के क्वेश्चन ने निकालने का, अगर आप में जुनून है तो 1 या 1.5 महीने में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इतना कोई खास इसमें ज्यादा बातें नहीं होती, ठीक है। बहुत से बच्चे इस क्लास को 1.5 की स्पीड में ले लेते हैं, 1.5x की स्पीड में ले लेते हैं, तो बढ़िया है। अगर आप 1.5x की स्पीड में समझ रहे हैं चीजों को तो अच्छा है, आपका टाइम कम लगेगा। अगर इससे एक्स्ट्रा भी कई बच्चे होते हैं जो 2x की स्पीड में लेते हैं, तो इनकी तो मेरे को ये कहना है कि इनके तो कुछ घंटा जी समझ में नहीं आता है, क्योंकि 2x की स्पीड में बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है, समझ में कैचिंग पावर अपना इतना है नहीं स्ट्रॉन्ग कि अपन 2x की स्पीड में समझ सकें। आगे वाले जो क्वेश्चन है इनको चेक कर लेना कैसे इसको करना है, ठीक है। तो चलते हैं, अपन अब मिलेंगे कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। धन्यवाद।